हेलो कोडर्स। सो वेलकम टू आर्टिफाई लर्निंग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नए साल की सबको ढेरों सारी बधाई और आपको सबको शुभकामनाएं। जो कुछ भी आप नया कुछ भी शुरू करने जा रहे हो इस नए साल में, तो उस सब में आपको बहुत ही तरक्की मिले, इसके लिए हमारे आपको ढेर सारे शुभकामनाएं के साथ हम इस साल सीरीज लेके आ रहे हैं। इस सीरीज में हम वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड एक सीरीज होगी, जिसमें अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, मतलब कि ऐसा सोचे कि आपने कोडिंग सीखी नहीं लेकिन करना है, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कि मतलब कि अभी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, लेकिन दे आर नॉट satisfied your their current job, so they are wanted to switch their job। और कुछ ऐसे होगी जिनकी हॉबीज होगी, कि मतलब कि हॉबीज होती है कि टेक्नोलॉजी सीखना है। बहुत से ऐसे होंगे कि जो मतलब कि अदर सोर्स भी इनकम के सोर्स ढूंढ रहे होंगे, और उन सब के लिए ए सीरीज एक तौर पर है। इस सीरीज में हमारा जो मोटिव होगा कि हम इस सीरीज में उस पार्ट को लेकर चल रहे हैं कि जो कुछ भी ये वीडियो देखने वाला है वो बिगिनर होगा, बिकॉज ये जो सीरीज है एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव के साथ हम बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई भी मतलब कि जो कोई भी इसमें ऑलरेडी उनको पता है कोडिंग के बारे में, या फिर कोई काम कर रहे हो डेवलपमेंट में, तो वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और नए जो न्यू कंसेप्ट आई है, न्यू कंसेप्ट होंगे, उनको समझने में और उससे हेल्प भी होगी। तो बेसिकली ये जो कोर्स है, हमने ये नहीं बताऊंगा कि कोर्स कितने महीने तक चलेगा, क्योंकि इसमें हर एक पर्सपेक्टिव हम कवर करेंगे। जस्ट लाइक कि शुरुआत तो करेंगे। शुरुआत करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या क्या फेजेस होते हैं वेब डेवलपमेंट में, किस किस तरह से हमको एक एक फेज को हम कवर करेंगे। उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट, उसके बाद देखेंगे प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय किस तरह से किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें हम यूज करेंगे। जिस आप जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट करते जाओगे, तो आप यहाँ से एक पूरी तरह से एक स्किल सेट यहाँ से सीख के जाओगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना होगा कि आज अगर आप शुरू करते हो हमारे साथ, हम्म, तो एक ही काम करना है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है। एक एक लेक्चर जैसे जैसे आगे जाएंगे, वैसे वैसे आपको भी प्रैक्टिस करनी है और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। इसमें सिर्फ आपका यही काम है कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आपसे हम पूछ सकते हो। हम एक अगर इस लेक्चर में आपको डाउट्स होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे लेक्चर में, आगे जो भी वीडियोस होंगे उसमें उस डाउट को क्लियर करने की या फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर डाउट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो हम डाउट सेशन के लिए भी एक अलग से वीडियोस लाएंगे। लेकिन आपका काम यही है कि आपको क्या करना है, जो कुछ भी हो रहा है स्टेप बाय स्टेप जाना है। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि कईयों को थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी, मतलब कि वेब डेवलपमेंट में। तब क्या होता है ना कि कई बार ना क्या होता है ना, तो अगर हमारे पास ना आधा अधूरा अगर जानकारी है, विच इज़ मोर डेंजरस, बहुत ही डेंजर होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वो हमें चीज़ें सीखने से रोकता है। क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है कि हमें तो पता है ना चीज़ें, क्यों सीखनी है बार-बार वही चीज़ें। तो इसलिए हम उस चीज़ों से दूर रहते हैं। और सडनली अगर उस चीज़ में हमें अगर उसमें अगर काम करना है, तो देन सडनली हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें तो उसमें से प्रोडक्ट बनाने या फिर प्रोडक्टिव कोई भी चीज़ नहीं बना पा रहे। पता तो सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकल रही, आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो आखिर में तो सभी आउटपुट ही देखने वाले हैं। मतलब कि आज अगर एक कोई भी देखेगा, तो कोई भी एक ऐप देखेगा, प्रोडक्ट देखेगा। आप में से कितनों को भी पता नहीं है क्या, हम जो कुछ भी आज वेबसाइट देख रहे हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसके पीछे की कोडिंग कौन-सी होगी या फिर उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है। बिकॉज़ एज़ अ यूज़र, वी आर ऑलवेज़ वांट टू बी प्रोडक्ट। हुँ?
तो यही होता है, मतलब कि कोडिंग में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है सारी चीज़ें, मतलब कि आज कितना है कि सडनली कि अगर कुछ मुझे पता करना होगा कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट, किस तरह से कोडिंग होती है, क्या होता है, तो वो मैं ईज़िली सीख जाऊँगा, मतलब जान जाऊँगा उसके बारे में कि क्या होता है फ्रंट एंड, क्या होता है बैक एंड, क्या होता है डेटाबेस, अदर थिंग्स। बट जब आप उससे उस उसका यूज़ करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, तब वहाँ पर आती है कि आप उसमें मतलब कि कितने लेवल एनहांस किया है, कितना टाइम दिया है आपने। तो इसलिए कि शुरू जब भी कभी भी शुरू करोगे कोई भी चीज़ सीखना, तो ऐसे शुरू करो कि आपको कुछ मतलब कि मुझे कुछ आता नहीं। अगर मैंने भी अगर कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करूँगा, तो हम हमेशा यही चीज़ सोच के शुरू करेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता फिलहाल तो, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज होगा कि हमें अभी यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो, तो हर एक लेक्चर में हम इस तरह से एक-एक क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे कि आज क्या सीखेंगे, उसके लिए पहले से ही समरी है। तो क्या होता है ना कि वेब, अब वेब क्या है? हुँ? अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हर किसी ने देखा होगा कि वेब क्या है? मतलब सुना तो होता है वो होगा ना, देख देख तो नहीं सकते। तो एक्चुअली क्या होता है ना वेब, जैसे मानो कि हमें आप उसका अगर वर्ल्ड वाइड वेब सुना होगा, एग्ज़ाम में हम आंसर भी लिखते हैं ना, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www। हुँ? तो उसमें क्या रहता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब क्या था वेब, जहाँ पर क्या कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं वेब के फॉर्म में, और जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए। वेब मतलब इट इज़ एन नथिंग बट इट इज़ एन इंफॉर्मेशन व्हिच इज़ एक्सेस्ड बाय इंटरनेट। तो अभी के लिए इतना समझ लो। अभी इंटरनेट क्या होता है, क्या तो आगे आगे हम जैसे जैसे आगे के वीडियोस देखेंगे उसमें हम वो प्रैक्टिकल के मतलब कि उसको हम डिटेल में कवर करेंगे उन सभी चीज़ों को। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो ब्राउजर क्या होता है? अब तो वेब तो सोच लिया, अब ब्राउजर क्या होता है? तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है ना, अगर मुझे भी सबसे पहले अगर पूछा जाए तो मैं बताऊँ, हाँ ब्राउजर कुछ नहीं होता, क्रोम होता है। कईयों का ये आंसर होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब देखो ब्राउज़र क्या होता है? क्या होता है ना, आज मतलब कि आज अगर मुझे कुछ भी सर्च करना है, जस्ट लाइक अभी देखो मुझे कुछ भी यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नाम डालता हूँ, इमेज, इस तरह से मैंने इमेज डाली, तब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे आप किसी भी एक यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इमेज जो भी है, यहाँ पर क्या हुआ एक वेबसाइट है, उसके मुझे यहाँ पर यूआरएल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वेबसाइट है जिसे हम वेब भी कहते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो। अब क्या होता है ना, यहाँ पर मैं जो कुछ भी सर्च करूंगा ना, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए सबसे तो पहले मुझे चाहिए, आप ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक गूगल। गूगल का सर्च इंजन होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है सर्च इंजन, क्या होता है, किस तरह से चीज़ों को सर्च किया जाता है, किस तरह से ब्राउज़र के पास रिक्वेस्ट भेजी जाती है, किस तरह से उसका एक्सेस किया जाता है, वो सारी हम चीज़ें डिटेल में देखेंगे इस कोर्स में। अभी के लिए जैसे शुरुआत कर रहे हो, तो शुरुआत में ये जान लो कि ब्राउज़र क्या है, कि जैसे मान लो एक डेटा है। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इज़ नथिंग बट इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब क्या है ना कि ब्राउज़र के पास हर एक चीज़ है। जब कभी भी यहाँ पर जैसे मानो कि गूगल क्या एक सर्च इंजन है और क्रोम क्या एक ब्राउजर है, ये बात समझ लो। ओके, क्लियर हो रही है चीजें? तो क्या होता है ना, जैसे ही मैं गूगल से कुछ चीज कीवर्ड ऐड करता हूँ, कोई भी कीवर्ड ऐड करता हूँ, तो वो कीवर्ड सीधे चला जाता है ब्राउज मतलब कि सर्वर के पास। जैसे मान लो कि हमारे ब्राउजर के पास चला जाता है, देन ब्राउजर फाइंड रिजल्ट, उस हिसाब से रिजल्ट।
तो जितने भी रिजल्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो सारे रिजल्ट क्या हुए यहाँ पर दिखाई दिए। जैसे ही किसी में इसमें से किसी भी एक वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस वेब पे चले जाते हैं, वेब पेज पे चले जाते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं ना वो इंफॉर्मेशन रखी हुई होती है। वो समझ में आ रही चीजें? तो ब्राउजर क्या है, इट इज एन कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, यहाँ से चीजें क्लियर हो रही है? तो ये होगा कि ब्राउजर क्या है, ब्राउजर इट इज एन कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब सबसे बड़ा ये भी एक होता है, एक्चुअली इसको सबसे पहले कवर करना चाहिए था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो तो पहले बता दिया कि क्यों करना है वेब डेवलपमेंट, क्या करना है। तो अभी ये दोनों तो चीज है, मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आया। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप आने वाले लेक्चर में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको सबको कवर करेंगे। जिसके लिए टाइम देना है और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज हमें क्या करना है, सीखना है और उसको एक स्किल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो बने रहिए आने वाले वीडियो के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप आपके रिव्यूज हमें बताइए, तो जिससे हम तो आपके राय से हम इम्प्रूवमेंट क्या करनी पड़ेगी, या फिर आपको जिस तरह से ये जो लैंग्वेज है या फिर जिस मेथड से हम सिखा रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है वो भी रिव्यूज दीजिए, क्योंकि आपके रिव्यूज हो गए, आपके कमेंट्स हो गए, विच इज हेल्पफुल फॉर अस। ओके, तो थैंक यू सो मच, और फिर से सबको नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।